हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीसीएसएस ओ लेवल M3R5 सीरीज का लेक्चर नंबर 53 है। और हमने पिछले वीडियो में numpy का इंट्रोडक्शन देखा था और हमने देखा था कि numpy को हम अपने कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल करेंगे और फिर उसके बाद हमने numpy को इंपोर्ट करके एक एग्जांपल एरे भी हमने बनाई थी। तो ये सारी चीज़ें हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और आज हम इस वीडियो में numpy का यूज करके एरे क्रिएट करेंगे। अलग अलग डायमेंशंस में एरे क्रिएट करेंगे, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, मल्टी डायमेंशन, और उन्हें हम इंडेक्सिंग की मदद से कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में पूरा समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले numpy क्रिएटिंग एरेज। बाकी इससे पहले ये सारा कुछ हम कंप्लीट कर चुके हैं। numpy का वर्जन कैसे चेक करना है, numpy को इंस्टॉल कैसे करना है और numpy को एज np हम कैसे इंपोर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम समझ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो numpy एरे क्रिएट कैसे करते हैं ये भी हमने देखा था हालांकि पिछले वीडियो में। तो चलिए यहाँ पर हम एक numpy एरे क्रिएट करते हैं और थोड़ा बहुत डिफरेंस देखेंगे कि numpy एरे में और लिस्ट में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो इंपोर्ट करते हैं numpy। ठीक है, इंपोर्ट numpy एज np। यहाँ पर एज np हम क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं आपको पता है, वरना हमें हर बार numpy यहाँ पर लगाना पड़ेगा। अभी इसको हमने एज अ np इंपोर्ट कर लिया है तो हमें सिर्फ आगे np लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये सब हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, मॉड्यूल कैसे इंपोर्ट किया जाता है, कितने तरीके हैं। तो अब यहाँ पर हमने numpy को इंपोर्ट कर लिया है तो अब हम numpy का यूज करके एक एरे क्रिएट करते हैं। एरे ऑब्जेक्ट का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, जो वेरिएबल के रूल होते हैं। यहाँ पर हम a1 भी रख सकते हैं या ARR कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ARR, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट का नाम रखा और यहाँ पर numpy एरे क्रिएट करने के लिए np डॉट एरेज। ठीक है, यहाँ पर हमें एरेज नाम का एक फंक्शन मिलता है। ठीक है, एरेज नहीं होता है, एरे होता है, सॉरी। ठीक है, np डॉट एरे और यहाँ पर हम एरे बनाएंगे। तो यहाँ पर एरे बनाने के लिए सबसे पहले तो पैरेंथेसिस यहाँ पर एरे के ओपन हुए, फिर उसके बाद यहाँ पर हम लिस्ट या टपल। ठीक है, अब यहाँ पर लिस्ट या टपल यूज की जाती है तो इसमें हम लिस्ट का यूज करके या टपल का यूज करके एरे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक लिस्ट यहाँ पर हमने बनाई और इस लिस्ट में 1, 2, 3, 4 इस तरह से हम इसमें एलिमेंट पास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एलिमेंट हो गए। इसमें कोई जरूरी नहीं कि हम नंबर ही पास करें, इसमें हम नंबर, स्ट्रिंग कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, वो क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर हम लिस्ट के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर हमने एक L नाम की लिस्ट बनाई और इस लिस्ट में यहाँ पर हमने क्या किया, 1, 2, 3 और फिर उसके बाद यहाँ पर हमने कुछ इसमें स्ट्रिंग भी इंपोर्ट कर दी लिस्ट में ही। ठीक है, यहाँ पर हमने UPCISS या कुछ भी, यहाँ पर आपको पता है कि इस लिस्ट में हमने मिक्सचर रखा है। यहाँ पर इंटीजर नंबर भी स्टोर है और यहाँ पर स्ट्रिंग भी स्टोर है। तो अभी यहाँ पर अगर हम L को प्रिंट करते हैं, हमने क्या किया, L यानी कि लिस्ट को यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं, सेव किया और यहाँ पर रन करेंगे तो आप देखेंगे कि इस लिस्ट में जो हमने 1, 2, 3 स्टोर किया था वो इंटीजर थे और जो UPCISS है ये स्ट्रिंग है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 और 3 के आगे पीछे यहाँ पर सिंगल या डबल कोट इसमें नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये इंटीजर है और ये हमारा स्ट्रिंग है। बात समझ में आ गई। तो ये तो बात हो गई लिस्ट में। लिस्ट में हम एक ही लिस्ट में मल्टीपल टाइप का डेटा रख सकते हैं, लेकिन जो numpy की एरे होती है उसमें हम स्ट्रिंग या फ्लोट या कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक टाइम में एक ही टाइप का डेटा रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे जो np एरे यानी जो हम एरे numpy का यूज करके बना रहे हैं, इसमें हमने अभी सिर्फ इंटीजर पास किया है। तो अभी अगर हम ARR यानी कि एरे इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर सारे के सारे इंटीजर होंगे। क्लियर है, देखिए 1, 2, 3, 4। और एक डिफरेंस ये होता है कि जो हमारी लिस्ट होती है तो लिस्ट को जब हम प्रिंट करते हैं तो आप देखेंगे कि एज इट इज प्रिंट कर देता है। एज इट इज का मतलब कि यहाँ पर 1 के बाद कॉमा, फिर कॉमा कॉमा और यहाँ पर ये सिंगल कोट इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे इसमें ये कॉमा सेपरेटेड जो कॉमा है वो यहाँ पर नहीं आ रहा है। बात समझ में आ गई। तो ये तो एक डिफरेंस हो गया छोटा सा। तो ये हमने पहले लिस्ट को प्रिंट करके आपको दिखाया था, ये लिस्ट का आउटपुट था। ठीक है, L को प्रिंट किया था, ये ARR का प्रिंट आउट है यानी कि numpy एरे का। क्लियर है। अब यहाँ पर अगर हम इसी में, ठीक है, बीच में ही मिक्स कर देते, जैसे यहाँ पर हमने 1, 2, 5 और उसके बाद यहाँ पर हमने सिंगल या डबल कोट का यूज करके यहाँ पर अगर हमने कोई स्ट्रिंग पास कर दी, जैसे हमने UP पास कर दिया। ठीक है, तो अभी अगर हम ARR को प्रिंट करेंगे यहाँ पर numpy एरे ऑब्जेक्ट को, तो अभी क्या होगा कि इसमें जो भी ऑब्जेक्ट थे सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पर आप देखेंगे इसमें हमने 1, 2, 5 यानी जो ये हमारे ये इंटीजर ही हैं, बट यहाँ पर ये ND एरे यानी कि numpy का जो ऑब्जेक्ट है, numpy एरे का ऑब्जेक्ट, उसको ND एरे बोलते हैं, हमने बता दिया आपको। तो आगे से ND एरे बोले तो आप समझ जाना कि जो हमारा numpy जो हमने क्रिएट किया है वो जिसमें स्टोर है वो हमारा ND एरे ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं वेरिएबल ARR, इसका जो टाइप है वो क्या है, ND एरे। क्लियर है, ऊपर लिख के आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें जो 1, 2, 5 ये था, ये ऑटोमेटिक जो है ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसमें एक एलिमेंट स्ट्रिंग का भी डाल दिया था, इस वजह से यहाँ पर
ये कन्वर्जन हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि आपको पता है कि ये जो 1 to 5 है ये इंटीजर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो सकते हैं, बात समझ में आई। लेकिन जो हमारा स्ट्रिंग है ये इवेल्युएट नहीं हो सकता एक इंटीजर में। यूपी को क्या हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो पॉसिबल है वो कर देगा। कुल मिला के जो numpy एरे है ये सिर्फ एक ही टाइप के डेटा को एक्सेप्ट करता है एक टाइम में। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इसमें सारे एलिमेंट इंटीजर ही होते तो कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पर आउटपुट में आप देखेंगे सब इंटीजर ही है, क्लियर है। और सारे अगर स्ट्रिंग होंगे तो स्ट्रिंग होंगे। अगर एक भी हम स्ट्रिंग डाल देंगे, जैसे यहाँ पर हमने फ्लोट डाल दिया, हमने 4.0 डाल दिया। ठीक है, हालांकि पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर फ्लोट वैल्यू डाली। तो अभी इसको अगर सेव करके रन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें सभी में फ्लोट आ रहा है। देखिए यहाँ पर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 5 पॉइंट, 4 पॉइंट। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि इंटीजर से ये फ्लोट हो सकता है, लेकिन ये फ्लोट से इंटीजर नहीं हो सकता, क्योंकि फ्लोट से अगर इंटीजर होगा तो इसमें डेटा लॉस होगा। बात समझ में आई। फ्लोट से अगर हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो डेटा लॉस होगा, जबकि इंटीजर से फ्लोट में अगर हम शिफ्ट होंगे तो डेटा लॉस नहीं होता है। बात समझ में आई, ये चीज़ है। तो यहाँ पर अगर हम 4.4 कर देते हैं, 4.45 कर देते हैं, इसको सेव किया, रन किया, तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे 4.44 और यहाँ पर ये 1 पॉइंट यानी ये फ्लोट में कन्वर्ट हो चुका है। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी आई थिंक। ठीक है, तो यहाँ पर जो numpy की एरे हैं उसमें हम एक टाइम में एक ही टाइप का डेटा रख सकते हैं, और अगर एक टाइप का डेटा नहीं रखेंगे तो जहाँ तक हो सकेगा वो इवेल्युएट करेगा। इवेल्युएट का मतलब होता है कि जो पॉसिबल होगा वो करेगा और सभी को एक ही डेटा टाइप में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, यहाँ पर इम्प्लिसिटी या फिर एक्सप्लिसिटी कन्वर्जन का यूज करेगा। इम्प्लिसिटी एक्सप्लिसिटी कन्वर्जन क्या होता है ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था जब हमने ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जब हमने अलग अलग टाइप के ऑपरेटर पढ़े थे, ऑपरेटर की प्रेसिडेंस पढ़ी थी, वहां पर हमने ये कन्वर्जन समझ लिए थे। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो ये numpy एरे हम इस तरीके से क्रिएट करते हैं। क्लियर है, फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हमें टाइप चेक करना है तो हमने बताया था टाइप फंक्शन से हम किसी का भी टाइप चेक कर सकते हैं, चाहे वो लिस्ट हो, टपल हो, एरे हो। क्लियर है, तो यहाँ पर अगर हम टाइप चेक करेंगे तो यहाँ पर ये क्या बताएगा? ND एरे। ठीक है, यहाँ पर चेक करके आपको दिखाते हैं। वैसे तो हमने इसको पिछले वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज एंड सेव एंड रन। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो टाइप है वो क्या है? numpy ND एरे। क्लियर है, फिर उसके बाद यहाँ पर आगे बताया गया है कि इसमें यहाँ पर हम टपल भी पास कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे इसमें टपल पास की गई है, तो यहाँ पर हम टपल भी पास कर सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर हमने लिस्ट पास की है इसमें हम टपल भी पास कर सकते हैं। इसी को हम टपल कर सकते हैं। टपल कैसे करते हैं? इसमें यहाँ पर हम पैरेंथेसिस का यूज करेंगे और यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट हटा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका टाइप ना चेक करके हम सीधे प्रिंट कराते हैं यहाँ पर। तो सेव किया एंड रन किया, तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी भी हमारी प्रॉपर यहाँ पर ND एरे यानी कि numpy का एरे जनरेट हुआ है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हम टपल पास करें, लिस्ट पास करें, इससे फर्क नहीं पड़ता। और इसको हम एज अ वेरिएबल भी पास कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि L नाम की यहाँ पर ये लिस्ट है और इस लिस्ट में मल्टीपल आइटम है। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रिंग को हटा देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर हमने इसमें कुछ और एलिमेंट पास कर दिया। अब यहाँ पर हम एज अ वेरिएबल भी इसमें पास कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने पास कर दिया L। ठीक है, L जो कि पता है आपको कि ये लिस्ट है, तो अभी तो ये L लिस्ट है, लेकिन L को जब हमने np.array फंक्शन में पास कर दिया तो ये क्या होगा? एरे जो ऑब्जेक्ट होगा ये लिस्ट को कन्वर्ट कर देगा किस में? ये कन्वर्ट कर देगा ND एरे में, लेकिन ओरिजिनल लिस्ट को नहीं। ठीक है, मतलब ये L हमने पास कर दिया है, तो अगर L को हम प्रिंट करेंगे तो वो लिस्ट ही है, लेकिन इसी लिस्ट को ये क्या करेगा? एरे में कन्वर्ट कर देगा और एरे यहाँ पर हमें आउटपुट में मिलेगी। यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 5। क्लियर है, तो ये लिस्ट नहीं है क्योंकि हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि जो लिस्ट होती है उसमें यहाँ पर 1, 2, 3 इस तरह से कॉमा सेपरेटेड यहाँ पर ये प्रिंट होता है, जबकि इसमें कॉमा प्रिंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। इसमें हम डायरेक्टली वेरिएबल भी पास कर सकते हैं लिस्ट का या टपल का। ठीक है, या फिर हम डायरेक्ट वैल्यू भी पास कर सकते हैं एरे में। क्लियर है, बाकी आप चाहें तो यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं जो अपेंड मेथड का यूज करके लूप चला करके। ठीक है, और उसको भी आप numpy की एरे बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं लिस्ट में हम किस तरीके से यूजर से इनपुट लेते हैं आपको पता है। हम क्या कर सकते हैं? लूप के अंदर अपेंड करवा सकते हैं, यूजर से इनपुट ले करके एक लिस्ट में अपेंड कर देंगे और उस लिस्ट को फाइनली हम np.array फंक्शन को प्रोवाइड कर देंगे। तो ये क्या होगा? यूजर से इनपुट लेने के बाद भी हम बना सकते हैं। ठीक है, numpy की एरे। फिर उसके बाद बात करते हैं डायमेंशंस की। डायमेंशन क्या होते हैं? तो यहाँ पर लिस्ट जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पर हमने 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन के बारे में हमने बेसिक समझा था, लेकिन आज यहाँ पर हम डिटेल में समझेंगे। डायमेंशंस का मतलब होता है जब हम किसी लिस्ट, यहाँ पर हम लिस्ट की बात करें या numpy एरे की बात करें, एक ही बात है, क्योंकि लिस्ट में भी मल्टी डायमेंशन होते हैं और numpy में भी मल्टी डायमेंशन होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस हमने आपको बताए थे थ्योरी में ही कि जो लिस्ट होती है ये स्लो होती है कंपेयर numpy। ठीक है, numpy जो है ये फास्ट होती है लिस्ट के कंपेरिजन में। और बात करें तो यहाँ
यहाँ पर कुछ छोटे छोटे भी चेंजेस हैं, जैसे लिस्ट में जो वैल्यू प्रिंट होती है वो बिल्कुल एज इट इज़ फॉर्मेट में प्रिंट होती है, जबकि numpy में जो वैल्यू प्रिंट होती है उसमें कॉमा वगैरह नहीं आते हैं, और भी कई सारे छोटे छोटे यहाँ पर चेंजेस हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर अगर बात करें मेथड और फंक्शंस की और उनको इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग की, तो जो लिस्ट में होता है वो हम numpy के साथ में भी कर सकते हैं, सेम फंक्शन सेम मेथड का यूज करके। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें जीरो डायमेंशंस की, तो जीरो डायमेंशन का मतलब ये होता है कि लिस्ट बनाए या फिर एरे, तो अगर उसमें हम सिंगल वैल्यू पास करते हैं तो ये होता है हमारा जीरो डी यानी जीरो डायमेंशन। क्लियर है, ये जीरो डायमेंशन होता है जब हम सिंगल वैल्यू पास करते हैं, सिंपल सा है। फिर उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं 1D एरे की। 1D एरे क्या होती है? एरे आपको पता है कि एक ही वेरिएबल में जब हम मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं उसको एरे बोला जाता है। तो इस तरीके से हमारा लिस्ट भी एरे है, टपल भी एरे है, और numpy में भी हमें एरे मिलता है। क्लियर है, तो यहाँ पर वन डायमेंशन एरे का मतलब ये होता है कि जब हम डेटा एक ही रो में स्टोर करते हैं यानी कि पास करते हैं, उसको बोलते हैं 1D एरे। यहाँ पर जैसे देखेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पर कई सारे एलिमेंट पास किए गए, लेकिन इनका जो रो है वो एक ही है, तो यहाँ पर इसका जो डायमेंशन बनता है वो 1 डायमेंशन होता है। और इसे एक्सेस कैसे करते हैं? तो एक्सेस करने के लिए जैसे मान लेते हैं हमें 3 को प्रिंट करना है, तो अगर 3 प्रिंट करना है तो 3 का जो इंडेक्स होगा उसके इंडेक्स की मदद से इसको प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर हम लगाएंगे ARR और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसका इंडेक्स यहाँ पर 0 से स्टार्ट होता है 1, और ये 2, 3 का कितना होगा 2 होगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर ये क्या प्रिंट करेगा? 3 प्रिंट कर देगा। ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से पता है क्योंकि लिस्ट में हम डिटेल में समझ चुके हैं और वही चीज़ें यहाँ पर भी हैं। ठीक है, तो 1D एरे क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम प्रैक्टिकल देखेंगे। ठीक है, अभी इसका इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। पहले यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरी समझ लेते हैं पूरी, फिर उसके बाद बात करते हैं 2D एरे की। 2D एरे का मतलब होता है नेस्टेड लिस्ट या फिर नेस्टेड एरे, यानी एरे के अंदर जब एरे रखते हैं उसको बोलते हैं नेस्टेड एरे, या फिर हम कह सकते हैं 2 डायमेंशन। क्लियर है, जैसे यहाँ पर हम लिस्ट की बात करते हैं पहले थोड़ा सा, तो यहाँ पर हमने एक लिस्ट बनाई है L नाम में, और अगर एक और लिस्ट बनाते हैं, यहाँ पर हमने कॉमा लगाया और एक और लिस्ट बना दी, और इस लिस्ट में यहाँ पर हमने आइटम रखे 5, 6, 8, 7। ठीक है, यहाँ पर भी 4 आइटम है, यहाँ पर भी 4 आइटम है। एक सेकेंड, तो अब यहाँ पर ये 2 लिस्ट हैं, लेकिन ये 2 लिस्ट अभी नेस्टेड नहीं है, यहाँ पर हमें एरर मिलेगी। अगर नेस्टेड बनानी है तो इसके बाहर यानी स्टार्टिंग में एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करना है और लास्ट में एक क्लोज कर देना है, तो अभी ये नेस्टेड लिस्ट हो चुकी है। नेस्टेड का मतलब कि यहाँ पर ये जो येलो कलर का आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट, ये हमारा मेन ब्रैकेट है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर एक ये लिस्ट है जो कि अलग है, और ये कॉमा यहाँ पर सेपरेटेड है, फिर यहाँ पर एक ये लिस्ट है। ठीक है, मतलब 2 अलग अलग लिस्ट है, तो यहाँ पर इसका जो डायमेंशन हो गया ये हमारा हो गया 2 डायमेंशन। ठीक है, 2 डायमेंशन क्यों हो गया? क्योंकि लिस्ट के अंदर यहाँ पर ये लिस्ट है। क्लियर है, ये लिस्ट अलग है और ये हमारी मेन लिस्ट है। तो ये लिस्ट है, पहले ये हमारी मेन लिस्ट हो गई, फिर उस लिस्ट के अंदर यहाँ पर हमारे पास 2 लिस्ट अवेलेबल है। क्लियर है, ये हमारी फर्स्ट लिस्ट हो गई, उस लिस्ट के अंदर यहाँ पर 2 लिस्ट हैं, तो यही हो गया 2D। 2D यानी कि 2 डायमेंशन एरे कहें या 2 डायमेंशन लिस्ट कहें, और इसी तरह से numpy में भी हम 2 डायमेंशन लिस्ट जो है वो हम बना सकते हैं, यानी एरे बना सकते हैं। क्लियर है, यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ये हम बता चुके हैं, और इसको एक्सेस करना भी हमने बताया था, लेकिन हम फिर से बताएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर पहले थ्योरी कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है? 2D एरे। 2D एरे यानी 2 डायमेंशन एरे जहाँ पर लिस्ट के अंदर लिस्ट होती है। तो यहाँ पर ये मेन लिस्ट है, आप देखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर 2 आइटम यानी कि 2 लिस्ट और हैं। तो ये हो गया हमारा 2D एरे। और इसी तरह से 3D एरे होता है। 3D यानी कि 3 डायमेंशन एरे, जिसमें क्या होता है? लिस्ट के अंदर लिस्ट और फिर उसके बाद लिस्ट के अंदर लिस्ट होती है, वही हमारा होता है 3 डायमेंशन एरे। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ये एक स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ से यहाँ चला, तो ये हो गया हमारा 1 डायमेंशन, मतलब मेन डायमेंशन हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़े तो ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ से चला और ये यहाँ पर क्लोज हुआ। ध्यान से समझना। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर इसको थोड़ा सा क्लियर बना देते हैं। देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट रहा और ये स्क्वायर ब्रैकेट रहा, तो ये मिलके बना यहाँ पर 1 डायमेंशन। क्लियर है, फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हुआ, तो ये हमारा यहाँ पर बना 2 डायमेंशन। ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ से फिर से एक स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट हुआ और यहाँ पर ये गया, तो ये हमारा हो गया मतलब 2 डायमेंशन, क्योंकि ये लिस्ट के अंदर क्या है? लिस्ट है। ठीक है, बात समझ में आई। फिर इस लिस्ट के अंदर, ठीक है, इस वाली लिस्ट के अंदर फिर से यहाँ पर लिस्ट है, आप देखेंगे ये फिर से लिस्ट है और ये फिर से लिस्ट है, तो ये हो गया 3 डायमेंशन। ये हो गया था 1 डायमेंशन, और ये हमारा 2 डायमेंशन है, और ये हमारा 3 डायमेंशन है। बात समझ में आ गई? तो ये 3 डायमेंशन है। तो अब यहाँ पर अगर हमें इसे एक्सेस करना तो कैसे करेंगे? तो देखिए जो मेन डायमेंशन है यानी मेन लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर कितनी लिस्ट है? 2। ठीक है, तो ये हो गया 0, इसकी पोजीशन 0 हो गई, और इसकी कितनी हो गई? 1 हो गई। सिंपल है, ये हो गया 1 पर और ये हो गया 0 पर। अब इस 0 के अंदर यानी इस 0 के अंदर
अब यहाँ पर इस लिस्ट की पोजीशन क्या है, तो इस लिस्ट की पोजीशन 0 है और इसकी 1 है, और इस ये जो है ये 1 पर है, और इसके अंदर भी इस लिस्ट की पोजीशन क्या है, इस लिस्ट की 0 है और इस लिस्ट की क्या है, इस लिस्ट की 1 है। बात समझ में आ गई। और इस 0 के अंदर, अब चूंकि लिस्ट के अंदर जो आइटम है इनका भाई इंडेक्स है, तो इस 0 के अंदर ये जो 1 है ये भी 0 पर है, और ये 2 है ये 1 पर है, और ये यहाँ पर 2 पर है। बात समझ में आ गई। इसमें भी वही सेम चीज 0 1 और 2 क्लियर है। तो यहाँ पर आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। फिलहाल इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो 3 डायमेंशन एरे क्या होती है आपको पता चल गया होगा। जहां पर क्या होता है कि लिस्ट के अंदर लिस्ट और लिस्ट के अंदर लिस्ट होती है, उसे हम बोलते हैं 3 डायमेंशन एरेज। ठीक है, इनका इस्तेमाल मैट्रिक्स में और मैथ कैलकुलेशन में ज़्यादा यूज होता है। ठीक है ये भी एरे ही, लेकिन ये 3 डायमेंशन एरे हैं। तो यहाँ पर आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। डायमेंशंस कैसे चेक करते हैं ये नीचे बताया गया है। तो एक काम करते हैं कि इसको हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं ताकि लिखने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कॉपी किया, और बाकी यहाँ पर आपको हमने 0 1 2 3 सारे डायमेंशन हमने बता दिए, और इसको हमें भी हम इंडेक्सिंग की मदद से एक्सेस भी करेंगे। ठीक है, तब आपको पूरा प्रैक्टिकली समझा देंगे। तो वहाँ से इसको हमने कॉपी किया, यहाँ पर हम डायरेक्टली इसको पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने कोड पेस्ट कर लिया है, और ये हमारा जो ए वेरिएबल है ये हमारा 0 डायमेंशन है। ठीक है, और ये इसके बाद जो बी है ये हमारा 1 डायमेंशन है, और फिर इसी तरह से 2 डायमेंशन। ठीक है, और फिर यहाँ पर ये हमारा 3 डायमेंशन है। तो अगर हमें चेक करना हो कि कौन सा एनडी एरे यानी कि ए बी सी डी जो वेरिएबल है, तो इनका जो शेप है, शेप कहें या फिर इनके डायमेंशंस कहें, अगर वो हमें चेक करना हो तो उसके लिए यहाँ पर हमें NDIM ये हमें एक प्रॉपर्टी मिलती है, जिसकी मदद से हम ये चेक कर सकते हैं कि किसी भी ND एरे का शेप क्या है या उसके डायमेंशंस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर NDIM का मतलब है, N का मतलब N यानी कि नंबर ऑफ डायमेंशंस, और DIM का मतलब डायमेंशन, N डायमेंशन यानी नंबर ऑफ डायमेंशंस कितने हैं। तो ये चेक करने के लिए हम NDIM प्रॉपर्टी यूज करते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने चेक किया A.NDIM। अब यहाँ पर ये जो 0 डायमेंशन है और इसको हमने साथ में प्रिंट भी किया है, तो इसको सेव करते हैं और यहाँ पर प्रोग्राम रन करेंगे तो आप देखेंगे इसमें 0 डायमेंशन बता रहा है और 42 यहाँ पर हमें आउटपुट में मिल रहा है। क्लियर है। इसी तरह से यहाँ पर अगर हमें बी को चेक करना है, ठीक है, बी, और यहाँ पर भी चेंजेस करते हैं, यहाँ पर भी हमने बी किया, और यहाँ पर आप अलग अलग डायमेंशंस में एरे क्रिएट तो कर ही लेंगे, हमने बताया भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा 1 डायमेंशन इस तरीके से क्रिएट होगा, 2 डायमेंशन में ए स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ से ओपन और यहाँ क्लोज, और बीच में यहाँ पर ये स्टार्ट और ये क्लोज, और फिर ये स्टार्ट और ये क्लोज, और 3 डायमेंशन में यहाँ पर ये स्टार्ट हुआ, ये लास्ट में क्लोज हुआ है, और ये फिर सेकंड यहाँ पर ब्लू वाला स्टार्ट हुआ, यहाँ पर क्लोज हुआ है, और इसके अंदर यहाँ पर येलो कलर के जो ब्रैकेट है ये अलग अलग हैं। क्लियर है। इसी तरह से यहाँ पर ये ब्लू स्टार्ट हुआ और ये, और इस तरीके से। ठीक है, तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हमने देखा भी है। तो यहाँ पर बी को प्रिंट करते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें यहाँ पर इसका डायमेंशन 1 है और इसमें ये इस तरीके से यहाँ पर आउटपुट में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हमें 3 या फिर 4 को प्रिंट करना है तो हम ये भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। तो यहाँ पर अगर हमें 4 5 या किसी भी इंडेक्स को प्रिंट करना है तो आपको पता है सीधे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है, और अगर हमें इस 4 को प्रिंट करना है तो इसका इंडेक्स क्या होगा, 0 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम डालेंगे 3 और इसको सेव करते हैं, रन करेंगे तो आप देखेंगे आउटपुट में हमें 4 मिलेगा। ठीक है, ये 1 डायमेंशन बता रहा है और 4 एलिमेंट प्रिंट कर रहा है। बाकी इसकी जो इंडेक्सिंग है वो हम नेगेटिव में भी दे सकते हैं, जिस तरीके से हमने लिस्ट में दिया था। ठीक है, तो अगर हमें 4 को प्रिंट करना है तो इसकी नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होगी, -2। ठीक है, -2 क्योंकि यहाँ पर ये -1 से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव में 0 से स्टार्ट होता है लेफ्ट टू राइट, लेकिन जब ये नेगेटिव में स्टार्ट होता है राइट टू लेफ्ट तो ये -1 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर माइनस अगर 1 देंगे तो 5 प्रिंट होगा, -2 देंगे तो यहाँ पर हमारा ये 4 प्रिंट होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारा बी, यानी कि जो हमारा 1 डायमेंशन था। 2 डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पर हम करते हैं सी। ठीक है, यहाँ पर हम सी का चेक करते हैं और यहाँ पर भी सी को प्रिंट करते हैं, यहाँ पर ये हटा देते हैं, इंडेक्सिंग सेव किया, और यहाँ पर जब रन करेंगे तो आप देखेंगे इसमें 2 डायमेंशन है और ये इस तरीके से प्रिंट होता है। ध्यान देना एक बात का कि जब यहाँ पर हम लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट के अंदर लिस्ट यानी नेस्टेड लिस्ट होती है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया फिर से लगाया, और यहाँ पर जैसे हमने लिस्ट बनाई और इसमें हमने 1, 2, 3 इस तरीके से पास कर दिया, तो ये लिस्ट के अंदर लिस्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक बाहर फिर से यहाँ पर कॉमा लगाया, ठीक है, और यहाँ पर हमने पास किया 4, 5, 6। क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 2 डायमेंशन है। ठीक है, ये जो लिस्ट है एल है, ये क्या है, 2 डायमेंशन एरे है हम कह सकते हैं, और यहाँ पर जो है ये सी, ठीक है, ये भी हमारा 2 डायमेंशन एरे है, लेकिन ये नमपाई का है। क्लियर है, ये किसका है, ये नमपाई का है। कोई कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो अभी हम क्या करते हैं, अगर लिस्ट को प्रिंट करें, ठीक है, यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं लिस्ट को,
तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा एल यानी कि लिस्ट है ये भी 2 डायमेंशन एरे है, और जो सी ऑब्जेक्ट है यानी सी जो है ये एनडी एरे नमपाई का एरे है। तो दोनों ही यहाँ पर 2 डायमेंशन एरे हैं, लेकिन जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो एक इसमें क्या है जो ऊपर प्रिंट होगा ये लिस्ट है, और यहाँ पर ये जो है ये नमपाई एरे है। तो इसमें दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं। जब हम लिस्ट को प्रिंट करते हैं तो एज इट इज़ उसी मतलब ऐसे ही प्रिंट हो जाती है बिल्कुल सेम फॉर्मेट में, जबकि यहाँ पर नमपाई का जो एनडी एरे है इसको प्रिंट करेंगे तो ये यहाँ पर मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रिंट होता है। ठीक है, अगर 2 डायमेंशन हुआ या 3 डायमेंशन हुआ जैसे भी, तो इस तरीके से प्रिंट होता है। क्लियर है, और इसमें कॉमा भी बीच में नहीं होते हैं। तो इन चीज़ों का आपका ध्यान रखना है, क्योंकि ओ लेवल का जो न्यू पैटर्न है उसमें एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपका। ठीक है, मतलब हर पेपर के अब क्या हो गए हैं, प्रैक्टिकल होगा और एक थ्योरी होगा। थ्योरी में आपको 100 एमसीक्यू सॉल्व करने होंगे, चाहे वो कोई भी पेपर हो, M1 हो, M2 हो, M3 हो, M4 हो, और जो आपका प्रैक्टिकल होगा वो भी 100 मार्क्स का होगा। प्रैक्टिकल अलग और थ्योरी अलग होगा। ठीक है, इस पर हमने एक वीडियो बना रखा है। तो यहाँ पर क्या है कि अब आपको हर एक चीज़ को बारीकी से पढ़ना है, क्योंकि एमसीक्यूज आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से पता होगा। इससे पहले क्या था आपको पता है, 60 मार्क्स का हमें थ्योरी लिखना होता था, तो वहाँ पर अगर कुछ नहीं भी आता होगा तब भी वहाँ पर बना के लिख के काम चला सकते थे। लेकिन यहाँ पर आपको एग्जैक्टली हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ाई करनी है। बाकी सिलेबस आपका वही है, सिर्फ एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है। इस पर हमने एक वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि लिस्ट और यहाँ पर जो नमपाई की एरे है दोनों में क्या डिफरेंस है। क्लियर है, तो यहाँ पर हम लिस्ट को हटा देते हैं, ये हमने आपको बता दिया। तो यहाँ पर सी यानी कि जो हमारा 2 डायमेंशन था इसके बारे में देख लिया। अब बात करते हैं 3 डायमेंशन की। तो यहाँ पर हमने डी और यहाँ पर भी हम डी को ही प्रिंट करते हैं। सेव किया और रन करेंगे तो आउटपुट में हमें मिलेगा 3, क्योंकि यहाँ पर ये 3 डायमेंशन है, और 3 डायमेंशन में इस तरीके से यहाँ पर आउटपुट मिलता है। यहाँ पर 3 डायमेंशन में जो हमारा ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ से यहाँ स्टार्ट हुआ, ये हमारा हो गया 1 डायमेंशन यानी स्टार्टिंग हो गई। फिर इसके अंदर ये वाला जो स्क्वायर ब्रैकेट हुआ और ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट हुआ, और यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है, तो ये हो गया 0 और ये हो गया 1। क्लियर है, ये हो गया 0 और ये हो गया 1। अब यहाँ पर इस 1 के अंदर जैसा कि हमने बताया था, इस 1 के अंदर भी यहाँ पर एक और यहाँ पर ये दूसरा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये यहाँ पर 0 और 1 हो गया, और फिर इस 0 के अंदर घुसेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 इनका भी अपना इंडेक्स है। बात समझ में आ गई। तो ये हमारा क्या है, 3 डायमेंशन एरे है। 3 डायमेंशन एरे में एक पार्ट यहाँ प्रिंट हो रहा है, एक पार्ट यहाँ प्रिंट हो रहा है। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर इसको हटाते हैं, और यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब यहाँ पर 3 डायमेंशन के बाद इसके आगे मल्टी डायमेंशन भी आता है, 4 डायमेंशन भी आता है। तो अब यहाँ पर मान लेते हैं कि 3 डायमेंशन में अगर हमें किसी वैल्यू को प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे। 2 डायमेंशन में तो क्लियर था कि यहाँ पर ये 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 2 डायमेंशन में इसकी पोजीशन क्या हो गई, 0, इसकी हो गई 1। अब 0 के अंदर अगर 2 प्रिंट करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से लगाते थे 0, और यहाँ पर ये हो गया 1। ठीक है, हो गया। तो ये हम 2 तक पहुँच जाएंगे, यानी 0 और यहाँ पर 1, 2 तक पहुँच गए। लेकिन 3 डायमेंशन में क्या होगा, तो पहले तो यहाँ पर वापस एक बार फिर से आते हैं 2 डायमेंशन पर। ठीक है, और उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर सी को अगर हम प्रिंट करते हैं तो ये 2 डायमेंशन में सारा कुछ प्रिंट होता है। लेकिन अगर एग्जैक्टली हमें यहाँ पर मान लेते हैं 5 को प्रिंट करना है, किसको प्रिंट करना है, 5 को, तो यहाँ पर सी स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे, और 5 तक पहुँचने के लिए यहाँ पर सबसे पहले इसका जो इंडेक्स होगा वो 1 होगा। ठीक है, पहला डायमेंशन क्या है इसका, 1 है। फिर यहाँ पर 1 में पहुँच गए। 1 में पहुँचने के बाद अब यहाँ पर हमें इसमें 4 की पोजीशन क्या है, 0 है, और 5 की क्या है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी भी 1 है, तो 1 1 डालेंगे तो इससे क्या होगा, यहाँ पर इस 2 डायमेंशन में इसकी पोजीशन क्या है, इसकी 1 है, और इस 1 के अंदर यहाँ पर ये 0 पर है और 5 जो है ये 1 पर है। क्लियर है, तो इसकी इंडेक्सिंग 1 हो गई। तो यहाँ पर अभी आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। क्लियर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 प्रिंट हो रहा है। जो 2 प्रिंट हो रहा है वो ऊपर डायमेंशन बता रहा है। बात समझ में आ गई। तो 2 डायमेंशन, 1 डायमेंशन और 0 डायमेंशन को एक्सेस करना हमें पता है। 3 डायमेंशन को यहाँ पर समझते हैं। 3 डायमेंशन में कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पर कॉमा लगाना है और यहाँ पर आपको और आगे यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको समझते हैं, पहले इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पर सी की जगह डी करते हैं, क्योंकि हमारा डी ऑब्जेक्ट है जिसमें हमारा 3 डायमेंशन है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमें इस वाले 6 तक पहुंचना है। तो इस वाले 6 तक पहुंचने के लिए इसको पहले जूम माइनस करते हैं ताकि आपको पूरा क्लियरली दिखाई दे। तो इस वाले 6 तक पहुंचने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ये हमारा स्टार्ट हुआ मेन। ठीक है, और फिर इसके अंदर यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का स्क्वायर ब्रैकेट है और यहाँ पर ये, तो ये हो गया हमारा 0। ठीक है, ये हमारा सबसे पहले क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर है, और ये इसका जो है ये इसका 1 है। तो हालांकि इस पार्ट में तो हमें जाना ही नहीं, हमें तो इस 5 को प्रिंट करना है। तो यहाँ पर इसमें पहुंचे तो सबसे पहले हमें 0 डालना है। 0 के बाद यहाँ पर इसके अंदर जो डायमेंशन स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पर ये 0 है और ये यहाँ पर कहाँ पर है, 1 पर है। तो अगला हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, क्योंकि हमें इस ब्लॉक में जाना है। तो ये 1 पर पहुँच गए। फिर उसके बाद
इस लिस्ट के अंदर अब हमें इसको प्रिंट करना है, ठीक है। तो इसके लिए 0 और यहाँ पर ये भी क्या होगा, ये 0 पर है और ये कहाँ पर है, ये 1 पर है, तो कॉमा 1, इस तरीके से 0, 1, 1, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 5 तक पहुँच जाएंगे। और यहाँ पर हम इन पर लूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने लिस्ट के ऊपर लूप लगाए थे। तो यहाँ पर अगर हमें 1 डायमेंशन को एक्सेस करना है तो इसके लिए हमें एक लूप की जरूरत पड़ती है। फॉर लगाया, व्हाइल लगाया, जैसे फॉर लूप लगाया तो यहाँ पर एक लूप की जरूरत पड़ेगी। और अगर 2 डायमेंशन की बात करें तो 2 डायमेंशन की वैल्यू को, सभी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हमें यहाँ पर नेस्टेड लूप की जरूरत पड़ती है, यानी कि लूप के अंदर लूप की जरूरत पड़ती है। क्लियर है। और जब बात करते हैं 3 डायमेंशन की, तो 3 डायमेंशन में हमें लूप के अंदर लूप और लूप के अंदर लूप की जरूरत पड़ती है, यानी कि 3 लूप की जरूरत पड़ती है। बात समझ में आई। हालांकि इसको हम देखेंगे कैसे एक्सेस करना है लूप के जरिए, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर अभी हम क्या करते हैं कि पहुंचने वाले थे हम 5 तक, तो 5 तक पहुंचने के लिए यहाँ पर हम डालेंगे 0, 1, 1। क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम 3 डायमेंशन एरे को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 प्रिंट हो रहा है। और इसी तरीके से अगर बात करें 4 डायमेंशन की, तो वैसे तो 4 डायमेंशन हमारा जो वर्क है वो 3 डायमेंशन तक ही हो जाता है ज़्यादातर, ठीक है। फिर भी यहाँ पर अगर 4 डायमेंशन की जरूरत है तो ABCD और यहाँ पर E नाम का यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और जिसमें हम 4 डायमेंशन रखेंगे np.array और उसको एक्सेस भी करेंगे। तो यहाँ पर 4 डायमेंशन के लिए हम क्या करते हैं, कुछ छोटी वैल्यू लेते हैं ताकि यहाँ पर कोड छोटा रहे। तो सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। अब 4 डायमेंशन के लिए यहाँ पर फिर से एक बार स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मेन और ये हमारा हो गया 1 डायमेंशन। फिर उसके बाद यहाँ पर एक बार और स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। और यहाँ पर हमें एक बार और स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हमारा ये बना 4 डायमेंशन। ध्यान देना, यहाँ पर हम सिंगल वैल्यू लिखते हैं, तो अगर ये सिंगल वैल्यू भी होगी तब भी ये 4 डायमेंशन ही माना जाएगा। ध्यान देना इस बात पे। यहाँ पर अगर सिंगल वैल्यू भी होती है तब भी ये क्या होगा, तब भी यहाँ पर ये 4 डायमेंशन ही माना जाएगा। देखिए यहाँ पर हम E को प्रिंट करते हैं, E, और यहाँ पर भी हम प्रिंट करते हैं E को। क्लियर है। और इसको सेव किया और रन करते हैं प्रोग्राम को। तो यहाँ पर आप आउटपुट में देखेंगे इसके डायमेंशन कितने, 4, और ये इस तरीके से आउटपुट आपके सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 4 डायमेंशन में अभी हमने सिंगल वैल्यू रखी थी। अभी क्या करते हैं, यहाँ पर इसके अंदर हम 2 वैल्यू रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1, 2 एक हो गया, ठीक है। और ये हमारा हो गया। इसी के कंपैरिजन में यहाँ पर कॉमा और यहाँ पर रखते हैं 2, 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इतना। क्लियर है। सॉरी, यहाँ पर हमें स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है, ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये हो गया हमारा बिल्कुल एट द एंड 4 डायमेंशन, ठीक है। ये 4th नंबर पे आता है, 4 डायमेंशन का हो गया। और इस 4 डायमेंशन के बाहर आएंगे तो ये जो येलो कलर का ब्रैकेट है, ठीक है, अब इसके कंपैरिजन में यहाँ पर हम रखेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर लगाते हैं कॉमा और यहाँ पर हम स्टोर करते हैं वैल्यू, या फिर यहाँ पर हमने 4 और यहाँ पर हमने 5 स्टोर कर दिया, ठीक है, 4 और 5। और फिर यहाँ पर लगाया कॉमा, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने स्टोर कर दिया 6, 7। क्लियर है। तो अभी यहाँ पर ये आपका हो गया, ठीक है, और ये आपका हो गया। अब यहाँ पर हम वापस आते हैं सीधे ब्लू कलर के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्लू वाला स्क्वायर ब्रैकेट है इसके कंपैरिजन में आते हैं और यहाँ पर स्टार्ट करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। और जो यहाँ पर हमने जितना शेप रखा है, ठीक है, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, वो क्या है कि जैसे यहाँ पर अभी इसको इतने पर ही छोड़ते हैं, लिस्ट को थोड़ा सा एक बार फिर से देखते हैं। जैसे हमने लिस्ट में क्या किया, नेस्टेड लिस्ट यहाँ पर हमने बनाई, लिस्ट के अंदर लिस्ट। इसमें एक में रखे हमने 1, 2, 3, यहाँ पर 3 आइटम रखे, कॉमा यहाँ पर दूसरी लिस्ट बनाई जिसमें हमने यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, एक लिस्ट बनाई है 2 डायमेंशन एरे। 2 डायमेंशन एरे में यहाँ पर ये हमारा एक हो गया और दूसरा ये हो गया, ठीक है। तो ये 2 डायमेंशन हुआ। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इसमें जो शेप है वो मेंटेन नहीं है। शेप का मतलब कि यहाँ पर जो हमारा ये वाला शेप है इसमें 3 एलिमेंट है, जबकि इस वाले शेप में हमारे 2 ही एलिमेंट है। तो यहाँ पर हमें एक एरर देखने को मिलेगी। तो ये लिस्ट में भी हमें एरर मिलेगी और जो हमारा numpy यानी ND एरे है इसमें भी ये एरर हमें देखने को मिलेगी। तो अगर यहाँ पर हम 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन यूज करते हैं तो यहाँ पर हमें शेप को भी मेंटेन करके रखना है। यानी 1, 2, 3 है, यानी 3 एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट यहाँ पर भी होने चाहिए। बात समझ में आई। तो देखिए यहाँ पर अगर हम L को यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें यहाँ पर एरर दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये एरर हमें देखने को मिलेगी। बात समझ में आ गई। शेप की यहाँ पर शेप जो है वो डिफरेंट है, इस वजह से बात समझ में आ गई। चलिए यहाँ पर इसको डिलीट करते हैं और यही सेम चीज़ हमें यहाँ पर भी देखने को मिलती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, शेप को मेंटेन रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वैल्यू चेंज कर दी है और इसको यहाँ पर इधर स्क्रॉल करते हैं। अब यहाँ पर हम ध्यान से समझते हैं। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है फर्स्ट डायमेंशन, ठीक है, ये हमारा स्टार्ट हुआ 1 डायमेंशन। क्लियर है। ये हमारा मेन है 1 डायमेंशन स्टार्ट हुआ। तो 1 डायमेंशन में अगर मान लेते हैं कि हमें इस 7 तक पहुंचना है, इस वाले 7 तक, तो इसके लिए यहाँ पर इसका इंडेक्स 0 है और इसका 1 है, तो यहाँ पर 0 हो गया, ठीक है। और मान लेते हैं दोनों पार्ट में लेते हैं, हमें 7 तक पहुंचना है तो उसके लिए यहाँ पर हम इंडेक्स लिख रहे हैं। और मान लेते हैं कि हमें 13 या 11 तक पहुंचना है तो उसके लिए यहाँ पर इंडेक्स लिखेंगे। तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। 11 तक पहुंचने के लिए पहला 1 और इधर ये हमारा 7 तक पहुंचने के लिए
ये पहला 0 हो गया। फिर उसके बाद इसके अंदर जब पहुंचेंगे तो येलो वाला जो ब्रैकेट ओपन हुआ है यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारा 0 हो गया और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 1 हो गया। ठीक है, तो हमें 7 तक पहुंचना है, तो यहाँ पर अगला हो गया 1। क्लियर है, यहाँ पर कॉमा लगाते हैं। फिर अब इस 1 के अंदर, ठीक है, इस 1 के अंदर फिर यहाँ पर हमें 2 लिस्ट मिलेंगी। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर इसका फिर से क्या है, 1 ही है। और इस 7 का क्या होगा, तो ये 0 पर है और ये 1 पर है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है, तो 0, 1, 1, तो इससे क्या होगा, इससे हम कहाँ पहुँच जाएंगे, इससे हम पहुँच जाएंगे इस 7 पर। ठीक है, इस वाले एलिमेंट पर पहुँच जाएंगे। क्लियर है, और इसी तरीके से अगर 11 तक पहुँचना है तो 11 तक पहुँचने के लिए 1 में गए, 1 के बाद यहाँ पर ये हमारा कहाँ पर है, ये 0 में है, तो कॉमा 0, और फिर उसके बाद इसके अंदर यहाँ पर ये फिर से 1 पर है, तो यहाँ पर कॉमा 1, और 11 भी 1 पर है, तो यहाँ पर ये 1 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम कहाँ पहुँचेंगे, 7 पर, और इस तरीके से कहाँ पहुँचेंगे, 11 पर। और इसमें अगर हम लूप की बात करें तो इसमें हमें 4 लूप की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ये हमारा 4D है। हालांकि 4D ना ही कहीं पूछा जाएगा, ना ही इसका नॉर्मली आप यूज़ करेंगे, लेकिन हमने बता दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो अगर हम यहाँ पर डालते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, और अगर हम वहाँ तक में पहुँचना है तो 0, 1, 1, 1, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर हमारा जो 7 है ये प्रिंट होगा, आई थिंक। ठीक है, यहाँ पर सेव करते हैं और रन करेंगे तो आप देखेंगे रिजल्ट में यहाँ पर हमें 7 मिल रहा है। जो 4 मिल रहा है वो इसकी वजह से मिल रहा है, डायमेंशंस यहाँ पर ये बता रहा है। क्लियर है, चलिए, तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ आ गई। हमने लिस्ट का यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर के भी आपको हमने कंपेरिजन भी बताया है। तो यहाँ पर डायमेंशन चेक हो गए। फिर उसके बाद हायर डायमेंशंस एरे, अगर हमें डायमेंशन सेट ही कर देनी हो, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा क्या है, ये हमारा 1 डायमेंशन है। अगर नॉर्मली देखें तो ये क्या है, 1 डायमेंशन है। लेकिन अगर इसी को हम बनाना चाहें मल्टी डायमेंशन में, ठीक है, तो हम ये भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे इसके लिए हमें एक प्रॉपर्टी मिलती है, ये एरे जो हमारा फंक्शन है इसका सिंटैक्स है। सिंटैक्स को हम और डिटेल में देखेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल अभी यहाँ पर इसमें हमें एक प्रॉपर्टी मिलती है NDMIN। ठीक है, NDMIN यानी कि n डायमेंशंस। ठीक है, n डायमेंशंस, तो यहाँ पर भी हम इसकी वैल्यू सेट कर सकते हैं। अगर NDMIN यहाँ पर हम 5 रखते हैं तो इसके जो डायमेंशन है वो 5 हो जाएंगे। ध्यान से समझना, NDIM। ठीक है, NDIM जो है ये प्रॉपर्टी है जिसके जरिए हम चेक कर सकते हैं कि उसका शेप कितना है। ठीक है, 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है। लेकिन NDMIN, ठीक है, NDMIN, इससे हम सेट कर सकते हैं कि हमें कितने शेप की एरे बनानी है। क्लियर है, तो यहाँ से हम शेप जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इसको भी थोड़ा सा प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर वापस आते हैं और हमने क्या किया कि ये देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये हमारा 1 डायमेंशन है। इसी में यहाँ पर हम आगे लगाते हैं कॉमा, और यहाँ पर हम लगा देते हैं NDMIN। ठीक है, NDMIN इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने पास कर दिया 5। तो अभी ये है जो 5 डायमेंशन में हो जाएगा। जो B है ये क्या होगा, इसका डायमेंशन कितना होगा, 5 होगा। तो यहाँ पर हम B को चेक करते हैं और B को ही प्रिंट करते हैं। सेव किया और रन करेंगे तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे इसका 5 डायमेंशन है, और यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से ये प्रिंट हुआ है। क्लियर है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम शेप जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। हालांकि ये जो है ये कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, क्योंकि जब हम इसको नहीं डिफाइन करते हैं, NDMIN इस प्रॉपर्टी को नहीं पास करते हैं पैरामीटर को, तो इससे क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट जितने यहाँ पर शेप हमने जिसके अकॉर्डिंग दिए होंगे वो उस हिसाब से ये इसकी वैल्यू सेट कर देता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, और अगर हम पास कर देंगे तो वो उसको उसी शेप में बना देगा। क्लियर है, तो ये चीज़ हो गई। फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं इंडेक्सिंग की। तो इंडेक्सिंग हमने बता दिया। तो यहाँ पर 1 डायमेंशन में इस तरीके से एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, 0 को 1 को, ठीक है, मतलब जो भी वैल्यू एक्सेस करना चाहें, या हम इसमें ऑपरेशन तो कर ही सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें 3 + 4 करना है। तो 3 तक पहुँचने के लिए ARR2 और 4 तक पहुँचने के लिए 3। तो यहाँ पर बीच में अगर प्लस ऑपरेटर यूज करेंगे तो दोनों वैल्यू यहाँ पर ऐड होकर यहाँ पर हमें रिजल्ट मिलेगा। तो ये आप कर सकते हैं, सिंपल सी चीज़ है। फिर यहाँ पर अगर बात करें 2D एरे में, तो 2D एरे में कैसे एक्सेस करते हैं ये भी हमने बताया। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर जो होता है, मतलब सेकंड जो होता है ये कॉलम के लिए होता है, और जो फर्स्ट होता है वो रो के लिए होता है। ठीक है, कॉलम और रो क्या होते हैं तो ये भी समझ ले। तो यहाँ पर जब हमने आउटपुट आपको दिखाया था, जैसे यहाँ पर हम D का, ठीक है, यहाँ पर हम D या फिर C का दिखाते हैं। ठीक, यहाँ पर हम C को प्रिंट करते हैं। C आपको पता है ये 2 डायमेंशन में है, C किस में है, 2 डायमेंशन में है। तो ये रिजल्ट आ रहा है 2 और 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर जो हमने लिखा है ये तो एक रो में ही दिख रहा है, बट एक्चुअल में ये इस तरीके से होता है, इस फॉर्म में। इसमें क्या होता है कि जो 1 2 3 है ये आपका रो में है, 4 5 6 रो में है, लेकिन इस तरीके से आपके यहाँ पर कॉलम भी बनेंगे। बात समझ में आई। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर इसमें अगर रो पूछी जाए तो कितनी है, रो है 2। ये 0 रो हो गई, ये 1 हो गई। क्लियर है, और अगर कॉलम पूछे जाए तो इसमें कॉलम कितने हैं, 3 हैं। ये 0 कॉलम हो गया, ये 1 कॉलम हो गया, और ये 2 कॉलम हो गया। तो अब अगर आपको 5 तक पहुँचना है तो 5
तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें इसका जो रो है वो पास करना होता है। रो क्या है, 1 है, तो यहाँ पर 1 हो गया, फिर कॉमा, फिर हमारा कॉलम कौन सा है, ठीक है, कॉलम कौन सा है, 1 ही है, तो यहाँ पर 1 पास कर दिया। अच्छा यहाँ पर चलिए 1 1 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, इत्तेफाक से हुआ। अगर हमें 6 तक पहुँचना है, मान लेते हैं कहाँ पहुँचना है, 6 तक, तो 6 के लिए पहले 1 और फिर उसके बाद 2, क्लियर है। 6 तक पहुँचने के लिए पहले 1 और फिर इसके बाद इसका कॉलम, यानी पहले हमें रो पास करना होता है, फिर उसके बाद हमें कॉलम पास करना होता है, क्लियर है। तो ये चीज़ है, ये चीज़ मतलब आप समझ चुके होंगे, ये हमने लिस्ट में भी बताया था। तो यहाँ पर ये चीज़ जो बताई गई है इसका मतलब ये है कि हमें सेकंड एलिमेंट को प्रिंट करना है फर्स्ट रो का, ठीक है। तो फर्स्ट रो कौन सी है, फर्स्ट रो ये है, और इसका सेकंड एलिमेंट प्रिंट करना है, तो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, क्लियर है, यानी सेकंड एलिमेंट ऑन फर्स्ट रो। बात समझ में आई। तो हमें फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट प्रिंट करना है, यानी 2 प्रिंट करना है। 2 ही तो है, फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है। तो 2 तक पहुँचने के लिए सबसे पहले हमें रो यानी कि 0 हो गई, और फिर उसके बाद इस रो में जो हमारा कॉलम है, कॉलम का मतलब इसकी पोजिशन क्या है, 1 है, क्लियर है। तो ये 1 पर आ गया, बात समझ में आई थिंक आ गई होगी। तो इस तरीके से हम प्रिंट कर सकते हैं। 3D की बात करें तो 3D में भी हमने बताया 3D कैसे प्रिंट करेंगे, और 3D में हम कैसे पहुंचते हैं वो चीज़ यहाँ पर सेपरेटली बताई गई है। जैसे हमने आपको बताया था, इसी तरीके से हमने भी बताया था कि यहाँ पर ये आपका यहाँ से यहाँ तक और ये आपका यहाँ से यहाँ तक अलग रहता है। इसके अंदर घुसेंगे तो ये आपको अलग मिलेगा, ये अलग मिलेगा, और इसके अंदर घुसेंगे तो ये आपको अलग अलग मिलेंगे। तो वही यहाँ पर ये अलग अलग पार्ट में बताया गया है डिवाइड करके, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पर बात करें नेगेटिव इंडेक्सिंग की, तो ये भी हमने आपको बताया नेगेटिव इंडेक्सिंग से भी हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर 2D हो या 3D इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लेते हैं कि हमें 6 को प्रिंट करना है 3D में, ठीक है, तो यहाँ पर D और यहाँ पर D, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पर नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज करके हमें इस 6 को प्रिंट करना है, तो इसके लिए कैसे प्रिंट करेंगे, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये -1 पर है, ठीक है, ये कहाँ है -1 पर, और ये हमारा कहाँ है, ये हमारा -2 पर है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पास करेंगे -2, क्योंकि सबसे पहले जो है रो पास की जाएगी, क्लियर है। तो ये हमारा 1 हो गया और ये हमारा 1 हो गया, क्लियर है। तो ये हमारा कहाँ पर है, -2 पर है, -2 पर है। -2 के अंदर अब यहाँ पर ये चीज़ कहाँ पर है, तो ये हमारा -1 पर है, क्योंकि इसमें अगर राइट से चलेंगे तो ये -1 हो गया, ये -2 हो गया। तो यहाँ पर अभी हमारा क्या है, कॉमा -1। इसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिक्स भी यूज कर सकते हैं। जैसे -2 के जरिए तो हम इसके अंदर आ गए, अब हम चाहें तो यहाँ पर इसको 0, ठीक है, इसको 0 और इसको 1 ऐसे भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इसको आप प्रैक्टिकल करके देखें, सब समझ में आ जाएगा। तो अभी हम -2 यानी यहाँ और -1 यानी यहाँ पहुँच चुके हैं, और ये लास्ट में है तो ये भी -1 है, यानी 6 की वैल्यू यहाँ पर -1 है, और अभी आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप आउटपुट में देख सकते हैं 6 हमारा प्रिंट हो रहा है, और अगर 6 की वैल्यू चेंज करते हैं, जैसे हमने 80 कर दिया, तो अभी हमारा 80 भी प्रिंट होगा, क्लियर है, 80 ही प्रिंट हो रहा है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि हम नेगेटिव में भी यूज कर सकते हैं, जिस तरीके से लिस्ट में हमने यूज किया था। फिर उसके बाद अगले नंबर पर है स्लाइसिंग। तो वैसे हम स्लाइसिंग भी पढ़ चुके हैं लिस्ट के साथ, लेकिन नमपाई के साथ भी हम इसका यूज देखेंगे, लेकिन ये हम अगली वीडियो से देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।